कोई भी डॉग एग्रेशन के साथ पैदा नहीं होता। किसी भी पपी में आपको बिहेवियरल इश्यूज नहीं मिलेंगे। सो वो बिहेवियरल इश्यूज कैसे डेवलप हो जाते हैं, बात करते हैं इस एपिसोड में। वेलकम टू ओ माई डॉग पॉडकास्ट। यहाँ पर हम लर्न करेंगे डॉग साइकोलॉजी थ्रू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। हाय, दिस इज सनी लूथरा, योर होस्ट। लेट्स बिगिन। कोई भी डॉग एग्रेसिव पैदा नहीं होता है, लेकिन उनके अंदर बिहेवियरल इश्यूज आने लग जाते हैं जब वो हमारे ह्यूमंस के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं। और ये एपिसोड इसी चीज़ के बारे में है कि हमारा बिहेवियर कैसे उनके अंदर फियर को जनरेट करता है, कैसे हाइपर एक्टिविटी जनरेट करता है और कैसे एग्रेशन जनरेट करता है। यहाँ पर हम 3 तरीके के बिहेवियरल इशू के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट इज़ फियर, द सेकेंड इज़ हाइपर एक्टिविटी एंड द थर्ड इज़ एग्रेशन। अगर हम ह्यूमन स्पीशीज़ को कंसिडर करें, हमारी स्पीशीज़ में ही 2 तरीके की साइकोलॉजी होती है, मेल साइकोलॉजी एंड फीमेल साइकोलॉजी। एक मेल ह्यूमन एंड फीमेल ह्यूमन इस दुनिया को डिफरेंट लेंस के थ्रू देखता है। सपोज़ अगर आप एक मेल ह्यूमन हो तो कई बार आप सोचोगे कि आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपकी वाइफ यार किस तरीके से सोचती है, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। और सेम तरीके से अगर आप एक फ़ीमेल है तो आप सोचोगे कि यार ये मेल जो मेरा दोस्त है या मेरा हस्बैंड है वो दुनिया को किस नज़र से देखता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। कि वो आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप अपनी साइकोलॉजी अप्लाई कर रहे हो। लेकिन अगर हम ह्यूमंस को देखेंगे तो दोनों जेंडर की एक डिफरेंट साइकोलॉजी है। ह्यूमंस में ही जब 2 तरीके की साइकोलॉजी है, हम कैसे सोच सकते हैं कि डॉग इस दुनिया को हमारी नज़र से देखता होगा। डॉग की अपनी एक साइकोलॉजी है क्योंकि डॉग तो एक डिफरेंट स्पीशीज़ है। एंड ये कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को समझेंगे नहीं कि ह्यूमंस में ही अलग तरीके की साइकोलॉजी होती है, तो हम डॉग की साइकोलॉजी को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। और जब हम डॉग की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम कैसे उनकी नीड्स को फुलफ़िल करेंगे, हम कैसे उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेंगे, कैसे हम उनसे कम्युनिकेट करेंगे एक इफ़ेक्टिव तरीके से, एक क्लियर तरीके से। और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके अंदर बिहेवियरल इश्यूज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस में ये रूट कॉज है मोस्ट ऑफ द बिहेवियरल इश्यूज जो हम डॉग्स में, डोमेस्टिकेटेड डॉग्स में देख रहे हैं। ये काफ़ी क्लियरली हमें बताता है कि डॉग साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है अगर हम एक काम, कॉन्फिडेंट, ओबीडियंट और एक हैप्पी डॉग को रेस करना चाहते हैं। अब हम कुछ 3 एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूँगा जो मेरे एक्सपीरियंस में आया है। और ये एग्जाम्पल्स होंगे फियर के बारे में, ये एग्जाम्पल होगा हाइपर एक्टिविटी के बारे में और ये एग्जाम्पल होगा एग्रेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि फियर कैसे डॉग के अंदर डेवलप हो जाता है और कैसे ये फियर बढ़ता रहता है और ह्यूमन का कौन सा बिहेवियर इस चीज़ को नर्चर करता है। अगर आप ह्यूमंस को देखोगे, जब भी वो एक स्कैर्ड पपी को देखता है, एक फियरफुल पपी को देखता है, एक डॉग को देखता है जो डरा हुआ होता है, तो ह्यूमन का पहला रिस्पॉन्स ये रहता है कि वो उस डॉग की तरफ सिंपैथी शो करता है, वो पिटी शो करता है, वो उसकी तरफ अफेक्शन दिखाता है। वो हो सकता है वो डॉग को या फिर पपी को अपनी गोदी में उठा ले या फिर उसको टच करे या फिर उसके साथ बेबी टॉक करे। और वो ये सब चीज़ें इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ह्यूमन साइकोलॉजी अप्लाई कर रहा है। अब ह्यूमन साइकोलॉजी अप्लाई करने का मतलब क्या है? ह्यूमन साइकोलॉजी अप्लाई करने का मतलब ये है कि अगर आप सपोज अगर मैं डरा हुआ हूँ, ओके, और आप मुझे अफेक्शन दे रहे हो, मैं इस चीज़ को रैशनलाइज कर सकता हूँ कि आप मुझे अफेक्शन इसलिए दे रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैं इस फियर को ओवरकम कर लूँ। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है एंड ये सेंस भी मेक करता है क्योंकि इसी तरीके से हम एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। जब भी हम सामने वाले को स्ट्रेस में देखते हैं, हम उसको अफेक्शन देते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉग्स डिफरेंट है। ओके, ये समझना ज़रूरी है क्योंकि इसी कारण से हम डॉग के अंदर फियर को नर्चर करते जाते हैं। डॉग्स यहाँ पर डिफरेंट है। डॉग का माइंड रैशनलाइज नहीं कर सकता कि आप उसको प्यार क्यों दे रहे हो। डॉग के दिमाग में बस एक चीज़ फिक्स होती है कि जब भी उसको प्यार मिलता है, उसके स्टेट ऑफ माइंड को हम नर्चर कर रहे होते हैं। जब आप डॉग से सिट बोलते हो और वो बैठ जाता है तो आप उसको प्यार करते हो, तो उसको लगता है कि यहाँ पर इस मोमेंट में मुझे इस तरीके से बिहेव करना था
था इसलिए मुझे प्यार मिल रहा है। जब डॉग डरता है, आप उसको प्यार देते हो तो डॉग को लगता है कि इस मोमेंट में मुझे यहाँ पर डरना है क्योंकि मुझे प्यार मिल रहा है। सो अनजाने में हम उनके डर को नर्चर करते जाते हैं। अब सपोज करो यार, आप डेली बेसिस पे उसके डर को नर्चर कर रहे हो, उसके स्ट्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड को नर्चर कर रहे हो, तो डॉग का माइंड हार्ड वायर्ड हो जाता है फियर में रहने के लिए, जो कि एक काफ़ी सैड स्टेट है। सी डॉग नेचर में फियरफुल नहीं रहते हैं, लेकिन वो ह्यूमन के साथ आते हैं जब भी, और उनके अंदर थोड़ा सा डर होता है जो पपीज़ में होता है। ओके, पपीज़ हवा से डरते हैं, चीज़ें हिलने से डरते हैं, लेकिन उनकी मदर नेचर में डॉग्स उनको प्यार नहीं करते, उनको अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन ह्यूमंस कंप्लीटली अपोजिट है, वो गोदी में उठा लेता है, वो उसको प्यार करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर डर नर्चर होता जाता है और वो मोर एंड मोर डरने लग जाता है। ओके, सो अगर हम डॉग, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम डॉग साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं करते, हम उस पर ह्यूमन साइकोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं। सो डॉग की साइकोलॉजी डिफरेंट है। अगर हमें ये पता होता तो हम कभी भी उसको अफेक्शन नहीं देते। नाउ सेकंड एग्जाम्पल है हाइपर एक्टिविटी। सी हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि हमारा डॉग हम पे जंप करता है, वो हमारे पापा को गिरा देता है, हमारे सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं उनको गिरा देता है, हमें डर लगता है वो बच्चों को हर्ट कर सकता है। सो मेरा सवाल रहता है कि जब आपका डॉग छोटा था तो आप उससे किस तरीके से बिहेव करते थे? सो वो कहते थे कि आपका क्या मतलब है इससे? तो मैं बोलता था, सपोज आप घर पे आए और आपका पपी आपकी तरफ दौड़ के आ रहा है, तो आप किस तरीके से बिहेव करते थे? आप उससे बेबी टॉक करते थे, आप उसके साथ हाइपर हो जाते थे, एक्साइटेड हो जाते थे? जब वो छोटा था, जब वो आपके ऊपर जंप करता था, तब आप उसको प्यार देते थे? तो कहते हाँ, हम ये सब चीज़ें करते थे। सो आपने बचपन से ही अपने पपी को एक्साइटमेंट में रहने के लिए सिखा दिया कि जब भी आप किसी से मिलो, एक्साइटमेंट से मिलो। सो वो छोटा था, आपकी तरफ दौड़ के आता था, आपके ऊपर जंप करता था, तो उसको प्यार मिलता था। सो जब जब आप एक डॉग को प्यार दोगे, आप उसके स्टेट ऑफ माइंड को नर्चर करोगे। सो आपने बचपन से ही उसकी हाइपर एक्टिविटी को, उसके एक्साइटमेंट को नर्चर कर दिया। और वो नर्चर आपने इसलिए किया क्योंकि आपको लगता था कि एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस दोनों सेम इमोशन है। आपको लगता था कि आपका डॉग हैप्पी है, बट आपका डॉग हैप्पी नहीं है, आपका डॉग एक्साइटेड है। एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस दो डिफरेंट इमोशंस है। मदर नेचर में एक्साइटमेंट एक अनस्टेबल एनर्जी है। आपको जंगल में ज़ीब्रा कूदते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जंगल में अगर ज़ीब्रा कूदेगा तो उसका मतलब है उसको हंट किया जाएगा, वो ख़त्म कर दिया जाएगा, वो अपने आप को सेव नहीं कर सकता। सो मदर नेचर में एक्साइटमेंट एक अनस्टेबल एनर्जी है, और उस अनस्टेबल एनर्जी को आपने बचपन से नर्चर किया। अब जब डॉग बड़ा हो गया है तो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, जिसकी वजह से डॉग कंफ्यूज हो जाता है, डॉग एंशियस हो जाता है कि यार ये सेम हरकत पे मुझे पहले प्यार मिला करता था, अब मेरे पेरेंट्स, मेरा पैक मुझसे फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ये क्या चीज़ हो रही है? सो डॉग के अंदर फिर एनजाइटी भी डेवलप होने लग जाती है। और ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डॉग साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। सो हम बचपन से ही एक रॉन्ग स्टेट ऑफ माइंड को नर्चर कर रहे थे, और उसकी वजह से उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी आ गई। तो इसलिए डॉग साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम अपने डॉग को काम नहीं रख पाएंगे, कॉन्फिडेंट नहीं रख पाएंगे और ओबीडियंट नहीं रख पाएंगे, और एक जो क्वालिटी लाइफ हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे डॉग के साथ, वो हमें नहीं मिल पाएगी। सो थर्ड रियल लाइफ एग्जाम्पल है एग्रेशन के बारे में। ये सबसे ज़्यादा हमारे पास केसेस आते हैं, और ये सबसे ज़्यादा सैड भी है क्योंकि बहुत सारे डॉग्स को अबेंडन कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। और अगर आप एग्रेशन को स्टडी करो, ऑब्ज़र्व करो, तो हमारे एक्सपीरियंस में एग्रेशन एक इशू है ही नहीं। ये एक सिम्टम होता है डॉग्स के अंदर, है ना। ये लाइक डॉग एग्रेसिव नहीं है और वो एकदम एग्रेसिव हो गया, ऐसा नहीं होता। लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं कि हमारा डॉग एकदम एग्रेसिव हो गया। सी आपने साइंस नहीं पढ़े, आपका डॉग आपसे कम्युनिकेट कर रहा था कि उसके अंदर इश्यूज चल रहे हैं। सो एग्रेशन इशू नहीं होता, एग्रेशन एक सिम्टम होता है डॉग की जब नीड्स फुलफिल नहीं होती। सो मोस्ट ह्यूमंस जिस तरीके से डॉग के साथ बिहेव कर रहे हैं वो रॉन्ग होता है। वो मोस्ट ह्यूमंस अपने डॉग की नीड्स फुलफिल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, एनजाइटी आ जाती है, नर्वसनेस आ जाती है, एनर्जी पेंटअप हो जाती है, और वो आगे जाके लीड होती है एग्रेशन की तरफ।
सो मेल ह्यूमन जब भी डॉग के साथ बिहेव करता है वो मेल साइकोलॉजी इस्तेमाल करता है। एक फीमेल ह्यूमन जब जब अपने डॉग के साथ बिहेव करता है तो वो फीमेल साइकोलॉजी इस्तेमाल करती है। सो मेल साइकोलॉजी फीमेल साइकोलॉजी से आप डॉग के साथ बिहेव कर रहे हो, जो डॉग के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस ला देता है, जिसकी वजह से डॉग में ये बिहेवियरल इश्यूज आ जाते हैं, डॉग के अंदर एग्रेशन आ जाता है एंड डिफरेंट डिफरेंट लाइक कॉकटेल बन जाता है डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ का, जो आगे जाके मेजर इश्यूज क्रिएट करता है, लाइक एग्रेशन है। इतने सारे बाइट्स के केसेस आते हैं हमको, और वो सब यहीं से स्टार्ट होते हैं जब डॉग की नीड्स फुलफिल नहीं होती है। सो एग्रेशन डॉग्स के अंदर हमारा फेलियर है कि हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे और हम उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे। सो हमारी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो डॉग साइकोलॉजी की है वो रूट कॉज है मोस्ट ऑफ द बिहेवियरल इश्यूज़ के। एंड मैं ये सब चीज़ें आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप गिल्टी फील करो या फिर आप फ्रस्ट्रेटेड फील करो, क्योंकि यार आप लोगों को पता ही नहीं था डॉग साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के बारे में, लेकिन आपको अब पता है। सो अब आगे आप क्या कर सकते हो, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पर फ्री कोर्सेज है, आप वहाँ पर स्टडी कर सकते हो और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो डॉग साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करने की। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगा एंड आपने कुछ लर्न किया होगा, एंड मैं आपको ज़रूर मिलूँगा नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।